मुर्दे नहलाने वाले के लड़के ने जब बोस्की का सूट और नोक वाला खुस्सा पहना और बाजार की तरफ आया तो चौधरी के लड़कों ने उसको बहुत मारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं एक ऐसे नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक मार पड़ने की वजह से डिप्टी कमिश्नर बना। ये कहानी एक गांव की है जहां पर एक ऐसी फैमिली रहती थी जो कि मुर्दे नहलाती थी। अब पहले गांव के अंदर यही होता था कि एक घर होता था जो मुर्दों को नहलाता था। उस घर का जो मर्द होता था वो लोगों के मर्दों को जो मर जाते थे उनको नहलाता था। औरत जो थी वो औरतों को नहलाती थी और जब वो मुर्दे को नहला कर फारग हो जाते तो जो साबुन, शैम्पू या कपड़ा या उस मुर्दे ने जो कपड़े पहने हुए थे वो सब उसको दे देते थे नहलाने वाले को, सिवाय सोने की अंगूठी या कोई कीमती दस्तावेजात या उसकी जेब से कोई पैसे निकलते वो नहीं देते थे। अब ये फैमिली जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इस फैमिली के इस घर का जो सरबराह था उसके 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। बड़ा बेटा जो है उसको ये पढ़ा रहा था लेकिन फालतू टाइम में वो बाप के साथ ही होता था, कभी कब्रिस्तान में भी चले जाना। और इन लोगों के घर में खाना जो है वो बहुत कम पकता था। कभी कभार हुआ कि खाना पक गया। इनका खाना जो गांव था उसके मुख्तलिफ घरों में लगा रहता था कि एक दिन किसी के घर, दूसरे दिन किसी के घर। और इस घर के लोगों को कुंडी, मौलाना कुंडी कहा जाता था इस घर के जो सरबराह था। और इसके बच्चे जो थे उनको छोटा कुंडी और कुंडी की बीवी और इस तरह से पुकारते थे। अब ये क्यों पुकारते थे ये मैं आपको इसी बताता हूँ कि जो मौलाना कुंडी था वो क्या करता था, जब शाम को खाना लेने जाता तो उस वक्त ये डोरबेल और ये तरह तरह के अलाज जो है वो नहीं थे। तो कुंडी जो है वो जाकर दरवाजे की जो दस्तक देने का अंदाज़ था वहाँ पे एक कुंडी लगी होती, पंजाबी में जो खोलने वाला होता है ना उसको कुंडी भी कहते हैं। तो उसको मखसूस अंदाज से बजाता था और जिस अंदाज में वो बजाता था घर वालों को खबर हो जाती थी, उनको बाहर देखने आना नहीं पड़ता था, उनको पता चल जाता था कि ये कुंडी है। अब कुंडी जो है इसी तरह से अपने काम कर रहा था। उसका एक दिन बेटा कहता कि अब्बा जो तू मुझे कपड़े पहनाता है ना वो कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई खुला होता है, मैं उसको पहन के मलंग मलंग सा लगता हूँ। तो मुझे नया सूट क्यों नहीं दिलवा के देता जो दर्जी से सिलाओ, जो मैंने पहना और खूबसूरत लगे। बाप कहता बेटा देख तू ना 10वीं क्लास में है और इस साल अगर तू पास हो गया ना तो मैं तुझे तेरी पसंद का सूट लेके दूंगा। बच्चे ने कहा ठीक है। बच्चे ने खूब मेहनत करनी शुरू कर दी और इसी तरह से वक्त गुजरता गया। एग्ज़ाम का वक्त भी आ गया, बच्चे का एग्ज़ाम हुआ, बच्चे ने टॉप किया पूरे डिवीज़न में। अब जब इसने टॉप किया तो स्कूल वाले जो हैं उन्होंने इस बच्चे को एक साइकिल जो है वो गिफ्ट में दी। उस वक्त की साइकिल ऐसे समझ लें जैसे आजकल का 1 to 5 है, 1 to 5 खरीद लेना आजकल, इतनी कीमत उस वक्त साइकिल की थी। अब ये नौजवान अपने बाप को कहता है कि अब्बा तूने कहा था कि जब तू पास होगा तो तुझे सूट लेके दूंगा। उसके बाप ने कहा हाँ पुत्र मैंने कहा था, चलो तुझे सूट लेके देता हूँ। अब ये बेटे को लेता है, शहर की तरफ चला जाता है। शहर जाता है तो इस बच्चे ने सुन रखा था कि चौधरी जो है वो बोस्की पहनते हैं। इसने कहा जी मैंने बोस्की का सूट लेना है। बाप ने बोस्की का सूट ले दिया, वहाँ से इसको लिया और दर्जी के पास चला गया। दर्जी ने इसका नाप लिया और नाप लेने के बाद इसने दर्जी से कहा कि दर्जी उस्ताद डबल सिलाइयाँ लगानी है। उस वक्त ना एक एक सिलाई को दो बार लगाया जाता था, वो बड़ी खूबसूरत लगती थी। दर्जी ने कहा ठीक है। और उसके बाद इसका बाप उसको लेके वापस आ रहा था। रास्ते में इसके बाप का जो दोस्त था एक मोची था तो उसकी दुकान आती थी। ये उसकी दुकान पर रुक गए, यहाँ पानी शानी पी के फिर चलते हैं। वहाँ रुके तो मोची की दुकान पर बैठे हुए बच्चा कहता अब्बा अगर तू खुस्सा भी ले देना तो कमाल हो जाए। कहता अपने चाचे को बोल तुझे खुस्सा भी मिल जाएगा बेटा, तूने मुझे खुश कर दिया, तू पास हो गया, हर गांव के अंदर तेरी बल्ले बल्ले हो रही है। तो बच्चा कहता अच्छा। अब बच्चे ने बाप के दोस्त जो मोची था उसको कहा कि चाचा मैंने खुस्सा लेना है। उसने कहा किस तरह का? इसने कहा कि जिसकी आगे से नोक इस तरह से बनी हुई हो वो लेना है, नोक वाला, ऊपर तिल्ला लगा हुआ खूबसूरत। उसने कहा ठीक है पुत्र ये खुस्सा तुझे मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, जिस दिन तू सूट उठाने जाएगा उसी दिन अपना खुस्सा भी उठा लेना। अब बच्चा घर चला जाता है बाप के साथ और उसके बाद 2-3 दिन गुजरते हैं। जैसे ही वो सूट की सिलाई का टाइम आना होता है तो बच्चा घर से निकलता है, दर्जी के पास पहुंचता है, सूट उठाता है, वापसी आते हुए मोची से अपना खुस्सा उठाता है, उसका शुक्रिया अदा करता है और घर पहुंच जाता है। घर आया और इनके गांव के पास एक गांव था जहां पर मेले लगते थे। अब इस बच्चे ने देखा कि सुबह मेला है। अब इसने मेले के ऊपर क्या किया कि वो सूट पहन के तैयार हुआ, बोस्की लगाई, साइकिल पे बैठा और बैठकर जा रहा है। रास्ते में चौधरियों का डेरा आता था। अब चौधरियों का जो डेरा था वहाँ से जब ये गुजर रहा है, चौधरियों के बच्चे देख रहे हैं यार ये बंदा कौन है, दूर से देख रहे हैं। जब दूर से देख रहे हैं तो उन्होंने देखा कि जब नज़दीक आया तो ये बच्चा था। इसको कहते हो छोटे कुंडी तू इधर आ।
ये अब उनके पास चला गया, अपनी तरफ से टौर में जा रहा था कि मैंने कपड़े पहने हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको उतारा, उससे कहा कि ये बोस की तूने पहनी हुई है, किसका सूट ले लिया है? तो कहता कि नहीं किसी का नहीं है, मैंने अपना लिया है। अच्छा, तो अब तुम ज़ात के मुलाने और अब हमारी रीसें करोगे, हमारी नकलें, हमारी बराबरी करोगे, इधर आ। अब एक को भेजा वहाँ से, उस तरह ले आया, उन्होंने क्या किया, इसके बाल टक लगा दिए, इसके कपड़े जो थे वो गंदे कर दिए, और एक उनमें रफ़ाकत चौधरी था, उसने क्या किया, इसको धक्का दिया, और दरवाजे के बाहर नाली थी। उसमें क्या होता था, सड़कों के अंदर पानी गंदा निकालने के लिए नालियाँ होती थी, नालियाँ थोड़ी बड़े साइज़ की होती थी, ऊपर से खुली होती थी, ये नाली में गिरता है, इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसको मारते हैं, चपेड़े मारी, सब कुछ किया, इसके साथ ज़्यादती की, मतलब इसके चेहरे पे अच्छे खासे निशान पड़ गए। अब मार खाने के बाद ये उठता है, साइकिल लेता है, और साइकिल भी तोड़ फोड़ दी, घर पहुंचता है, अपने वालदा को बताता है, इसका वालिद इसको लेके जाता है, नहलाता है, नहलाने के बाद ये एक कोने में जाके बिल्कुल एक बुत बन के बैठ जाता है और सोच रहा है कि ये कौन सी ज़िंदगी है, हम इनके मुर्दों को नहलाएं, इनके सारे काम भी करें, ये हमें कमी भी कहते हैं और इस तरह से हमें जीने भी नहीं देते। और इन्हीं दिनों इसका एक दोस्त था जो कि 6ठी क्लास में शहर चला गया था, अब वो भी आया हुआ था, उसने मैट्रिक पास कर लिया था, वो इसको मिलने आता है। अगले दिन इससे मुलाकात होती है, मुलाकात होने के बाद इसको कहता है, यार ये तेरे चेहरे पे चोटें कैसी हैं? इसने सारी कहानी सुनाई। इसके कहा कि यार मेरा यहाँ बैठने को रहने को दिल नहीं करता। इसके वालिदैन भी उसे कहते हैं, बेटा तो इसे अपने साथ ले जा कुछ दिनों के लिए, हमें बड़ी टेंशन है कि ये कुछ कर ना ले, क्योंकि जिस तरह से इसके साथ हुआ है वो हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये तो नौजवान है और ये वैसे भी गुस्से का बहुत तेज़ है। अब वो इसका दोस्त इसको कहता है कि चल तू मेरे साथ शहर चल, वहाँ कुछ करते हैं। अब शहर गया, शहर अपने दोस्त के साथ पहुंच गया, और जब उस दोस्त के साथ शहर पहुंचा तो उसका बाप जो है वो एक जज के यहाँ रीडर था अदालत में। वो शाम को इससे मिलता है, मिलके इससे दुआ सलाम करता है। इसके बाप को भी वो दोस्त था, हाल हवाल पूछता है, सारी बातें पूछने के बाद इसे कहता आप क्या करोगे? कहता करना क्या है जी, अब मैंने मैट्रिक कर लिया अच्छे नंबरों से और अब कोई काम देखता हूँ। उसने कहा यार मेरा जो जज है ना, जो साहब है ना, उसके बच्चों को पढ़ाना है, उनको जो बंदा पढ़ाता था वो उम्रा करने गया है, अगर तुम उसके बच्चों को पढ़ा सकते हो तो मैं करूँ बात। इसने कहा ठीक है। अब उसने जज साहब से बात की कि एक लड़का है जिसने अभी अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और इस तरह पूरी डिवीज़न के अंदर टॉप भी किया है, तो वो अगर आपके बच्चों को पढ़ाए। तो जज ने कहा ठीक है उसको बुला लो, 2-4 दिन डेमो देखते हैं। इसने उसके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस जज के बच्चे जो हैं इससे बड़े मानूस हुए और इसकी शख्सियत और इसका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत ही प्यारा था। अब ये जज के बच्चों को पढ़ा रहा है और जज ने कहा जी वो दूसरा जो बंदा था ना, उसको कुछ मुआवजा देके उसे कहो कि आप ना आया करें, जो उम्रा करके वापस आएगा तो यही पढ़ाएगा हमारे बच्चों को। अब ये जज के बच्चों को पढ़ा रहा है और 2-4 दिन गुजरे, इसके चेहरे पे चोट थी। अब जज ने इससे पूछा कि ये क्या हुआ है। इसने फिर वो पूरी कहानी गांव की सुनाई कि इस तरह से मामला हुआ है। तो जज ने कहा यार अगर मैं तुम्हारे साथ एक काम करूं क्या? जज ने कहा तू मेरे घर ही रहेगा, ये क्वार्टर है, यहाँ क्वार्टरों में रहेगा, तुझे दाखिला भी दिलवाऊंगा आगे, और तूने पढ़ना है और हमारे बच्चों को पढ़ाना है। इसने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसने वहीं पर पढ़ना और जज के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसने जब पढ़ना कॉलेज में दाखिला लिया ना, तो इसने सोच लिया था कि अब मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं कुछ बन के आऊँगा और उस रफ़ाकत चौधरी जो है ना, वो उसको एक दिन पूछूंगा कि तूने मुझे धक्का कैसे दिया था। अब ये पढ़ रहा है, पास होता गया और आखिर में इसने MBA कर लिया। उसके बाद इसने मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर ली। माँ बाप से मिलने आता था कभी कभी, कुछ पैसे घर देने और उसके बाद चले जाना, वालिदैन ने भी खुश रहना। इसने ठानी हुई थी कि किसी को बताना नहीं है, मैंने कुछ बन के ही दिखाना है। मुकाबले का इम्तिहान दिया, मुकाबले के इम्तिहान में ये पास हो गया। अब जब पास हुआ तो इसको डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर की जॉब जो है वो ऑफ़र होगी। अब डिप्टी कमिश्नर लग गया और किस्मत ऐसी करनी हुई कि अपने ही शहर में डिप्टी कमिश्नर लग गया। और जैसे ये डिप्टी कमिश्नर लगा, इसने अपने दोस्त को भेजा गांव में और अपने वालिद को, भाइयों को, सबको बुला लिया, उनको शहर ले आया। अब शहर आ गया और उसके बाद सारे ये शहर में रहना शुरू हो गए। एक रोज़ ये अपनी गाड़ी के ऊपर जा रहा था, वहाँ मेला दोबारा लगा हुआ था। मेले को इसने देखना था कि वहाँ पर क्या मामला चल रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये विजिट पे गया, देखता है रास्ते में कि एक रिक्शा खड़ा है और रिक्शे पर वही रफ़ाकत चौधरी जो है वो नहर किनारे से पानी भर के टंकियाँ ऊपर रख रहा है और गाँव की तरफ लेके जा रहा है। अब इसने वापस आके अपने जो अमला था उसको कहा कि सुबह का विज़िट फ़लाँ गांव का रखो, वहाँ हमने जाना है। जब ये वहाँ जाता है तो वहाँ पर ये पहुँचता है, वहाँ चौधरी जो है वो सारे आ जाते हैं और उस गांव के अंदर बड़ा हंगामा होता है कि आज डिप्टी कमिश्नर आया यहाँ पे। ये डिप्टी कमिश्नर क्या करने आया, क्यों आया। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब
ये गांव से निकला था ना, उस मेले में जो रफाकत चौधरी था उसने और दूसरे लोग जो थे, उस मेले के अंदर थिएटर चलता था, वहाँ पर लड़कियां डांस करती थी, उनके ऊपर पैसे उड़ाते थे। 2-3 पार्टियां आती थी, कोई उस गांव से कोई उस गांव से, और जब ये पैसा उड़ाते थे तो वहाँ लड़कियों को कम लोग देखते थे, इनके पैसे उड़ाने को देखते थे। तो वहाँ पर इन रफाकत चौधरी जो है, इसने कुछ ऐसे काम किए कि उनकी लड़की उठा ली और इनको पैसों का मामला था, वो लड़की मर गई। उसके बाद इन्होंने उनको कुछ पैसे दिए, जान छुड़वाई, मामला ख़राब होते गए। तो अब वो वक्त आ चुका था जब ये गांव में आया और सब इससे मिलने के लिए आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। और ये बड़ा खुश है कि मैंने सोचा था ना एक दिन ये लोगों को मुझसे मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। और आखिर में जब रफाकत चौधरी अपना रक्षा खड़ा करके इससे मिलने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, ये उससे हाथ मिलाता है, हाथ मिलाकर उसका हाथ ज़ोर से खींचता है। जब खींचता है ना तो वो नीचे गिरता है। और इस रोज़ इसने वही बोस्की का सूट सिलवाया था, खुस्सा बनवाया था, और उसके हाथ आगे इसके खुस्से के ऊपर लगते हैं। तो ये उससे कहता है कि रफाकत, कुछ ख्याल आया? अब इतनी बात करनी थी। उसने इसकी आवाज़ पहचानी और कहता, वो छोटे कुंडी साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। इसने कहा, ये तेरा हाल कैसे हो गया? फिर उसने बताया, उसने कहा इस तरह से हम अयाशियों में लग गए थे, फिर एक कत्ल हो गया, फिर हमारे मामला ख़राब हो गया। इस तरह से हम इस वक्त इस हालत में हैं कि 2 टाइम की रोटी कमानी भी मुश्किल है, और अल्लाह ने आपको तरक्की दी और आप डिप्टी कमिश्नर बन गए। तो इस बच्चे ने उसे कहा कि देखो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, मैंने बड़े शौक़ से वो सूट सिलवाया था, और हाँ, अगर तू वो काम ना करता तो हो सकता है आज भी मैं गांव के अंदर तुम्हारे मुर्दों को नहला रहा होता है और तुम लोग मेरे चौधरी होते। आज मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ और तुम्हारे हालात बदल गए हैं, इसलिए लोगों के साथ इंसाफ किया करो। और इसी मौके पर इसने अपने वालिद को भी गांव में बुलाया और सब ने बैठ के वहाँ पे पानी शानी चाय शाय पी, सब गाँव वालों से बातचीत हुई और गाँव वालों ने इनको बड़ा पसंद किया। और उसके बाद जब ये जाने लगा तो इसने कहा, जी अब इस गांव के लोग पानी जो है बाहर से नहीं लेके आएंगे, यहाँ पर एक फ़िल्टर प्लांट लगेगा। इसने अपनी तनख्वाह में से जो पैसे जमा किए हुए थे वो वहाँ पर दिए और एक फ़िल्टर प्लांट लगा, और उस फ़िल्टर प्लांट के ऊपर अपने बाप का नाम लिखाया कि अतिया मियाँ कुंडी। तो ये सारी कहानी थी। और कहते हैं कि वक्त बदलते पता नहीं चलता, कभी भी किसी को हकीर ना समझो, किसी के साथ ज़्यादती ना करो, ये ना हो कि वो ऐसा वक्त बदले कि आपको मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। बाकी अगर आप कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं, नंबर है 03002520 629। अल्लाह हाफ़िज़।